नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। बीते कुछ सालों से आपने देखा होगा कि नवरात्रि आस्था से कहीं अधिक प्रदर्शन का विषय बनती जा रही। भव्य झांकी, भव्य पंडाल बन रहे हैं, भव्य गरबा भी उचित है, लेकिन गरबे में होने वाले विवाद उचित हैं या नहीं, ये सोचने और विश्लेषण के विषय हो सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि उल्लास और उत्सव का माहौल श्रद्धा और भक्ति के अलावा कई बार बुराइयां भी लेकर आ जाता है। ये बुराइयां लड़कियों के साथ छेड़छाड़, अश्लील हरकतें, कई बार गंभीर दुर्व्यवहार भी ले आता है। कई बार गरबे के पंडालों में कुछ छिछोरे टाइप लड़कों की एंट्री भी हो जाती है, जो कभी गलत तरीके से एंट्री करते हैं और कभी कभी महिला मित्र की रजामंदी और आम राय से भी। एक खास कौम के लड़कों को लेकर भी कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि वे योजना बनाकर एक तरह से शिकार की तलाश में ऐसे गरबे के पंडालों में जाते हैं। आज इसका जिक्र इसलिए क्योंकि इंदौर बीजेपी के जिला अध्यक्ष चिंटू वर्मा ने कल एक बयान दिया कि गरबे के पंडाल वाले उन्हीं खास कौम के लड़कों को रोकने के लिए पंडाल के प्रवेश द्वार पर गौमूत्र पिलाकर एंट्री दी जानी चाहिए। उनका मानना है कि ऐसे में उनकी शिनाख्ती आसानी से हो जाएगी। जाहिर है कि जिस खास कौम के लड़कों को वो इंगित कर रहे थे, उनकी आस्था गाय में नहीं है, वे गौमूत्र नहीं पिएंगे। हालांकि कुछ हिंदू लड़के भी ऐसे होंगे जो गौमूत्र नहीं पिएंगे, ऐसा मुझे लगता है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जानते हैं कि हिंदुत्व को परखने का ये सर्वमान्य फॉर्मूला तो नहीं हो सकता कि गौमूत्र पिलाकर ही तय किया जाए। लिहाजा उन्होंने तत्काल अपने जिलाध्यक्ष के बयान से किनारा कर लिया। उन्होंने पहले इस बयान पर हैरत जताई और उसके बाद फिर कह दिया कि यह बयान उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, पार्टी की ऐसी कोई सोच नहीं है। तो आज बात करेंगे इसी मसले की कि यह फॉर्मूला क्या सभी को स्वीकार होना चाहिए, गरबे में प्रवेश रोकने का तरीका क्या होना चाहिए, गरबे पंडालों में छेड़छाड़ यदि हो रही है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, आयोजक या फिर इलाके की पुलिस, या फिर अनजाने में हम खुद जो अवसर मुहैया करा देते हैं ऐसे लोगों को अंदर आने का। नवरात्रि आस्था का पर्व है या चरम तक प्रदर्शन का। लड़कियों को कितना आत्म अनुशासित रहना चाहिए ताकि वे ऐसे आयोजनों में खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। ऐसे बयानों और फॉर्मूले से क्या छेड़छाड़ रोकी जा सकती है? बहुत सारे ऐसे सवाल जिन्हें लेकर एक बेहद खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए, नवरात्रि में गरबे की धूम पहले गुजरात में ही होती थी, लेकिन बीते कुछ सालों से देश भर में नवरात्रि देवी पूजन से ज्यादा गरबे के आयोजन के लिए चर्चित हो रहा है। कहीं कहीं पूरे 9 दिन तो कहीं कहीं कुछ खास दिनों में ये आयोजन होता है। बाजार और प्रायोजकों की इसमें एंट्री उसे और भव्य रूप प्रदान कर रही है। इंदौर वैसे भी बहुत उत्सव धर्मी शहर है। गरबे में दूसरी कौम के लड़के जाकर हिंदू लड़कियों के साथ छेड़छाड़ ना कर सकें, इसे रोकने का यूनिक आइडिया आया है इंदौर बीजेपी के जिलाध्यक्ष चिंटू वर्मा को। वर्मा ने कहा, गरबा पंडाल में आने वाले हर व्यक्ति को पिलाया जाना चाहिए गौमूत्र। हिंदू होगा तो गौमूत्र पीने में उसे नहीं होगी आपत्ति। उनका मानना है कि आधार कार्ड एडिट हो जाते हैं। गरबा में आने के लिए तिलक भी लगवा लेते हैं गैर हिंदू युवक। ऐसे में गरबा आयोजक गौमूत्र पिलाकर ही पंडाल में आने वाले लोगों को एंट्री दें, ऐसी जिला बीजेपी की मांग है। हम तो सभी से आह्वान कर रहे हैं कि हमारी माता की शक्ति का पर्व है, टीकी चोटी रखना एक हमारी पहचान है, तो चंदन का तिलक लगाएं, टीका लगाएं नवरात्रि में पंडाल में प्रवेश से पूर्व। और साथ ही साथ गौ माता हमारी माता है, गौमूत्र पीकर प्रवेश गरबा पंडालों में हो, ऐसा मैं गरबा आयोजकों से अनुरोध कर रहा हूँ। देखिए, आधार कार्ड वगैरह सब ठीक है, एडिटिंग वगैरह हो जाती है तो ये, लेकिन मेरा तो मानना है कि हमारी जो धर्म संस्कृति है उसका पालन हो। गौ माता के मूत्र से हमें शक्ति मिलती है, पवित्रता आती है, तो गरबा पंडालों में ये होना चाहिए। भले ही मांग प्रदेश के सबसे बड़े जिले के सबसे बड़े पदाधिकारी की तरफ से आई है, लेकिन बीजेपी जानती है कि इसमें बेतुकापन की मात्रा ज्यादा है। व्यवहारिक तौर पर ऐसा कोई आदेश न दिया जा सकता, ना ही उसका पालन करवाया जा सकता। इसके समर्थन में मौन तो खड़ा हुआ जा सकता है, लेकिन उसे सार्वजनिक स्वीकारोक्ति देना किसी भी सत्तारूढ़ दल के लिए संभव नहीं है। लिहाजा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने फौरन उससे पल्ला झाड़ा और बोले कि चिंटू की ये मांग पार्टी की मांग नहीं है, बल्कि ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। अपने अपने विचार होते हैं लोगों के, लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, ये कोई संगठन का विचार थोड़ी हो सकता है।
सवाल यह है कि हिंदू मुस्लिम पहचान का ये कौन सा तरीका हुआ? गरबे के आयोजन में एंट्री किसी दीगर कौम की ना हो और वहां कोई अप्रिय स्थिति ना बने, ये देखना आयोजकों की जिम्मेदारी है। महिलाओं की सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी भी प्राथमिक तौर पर उन्हीं की है। जहां तक गौमूत्र पीने का सवाल है, तो क्या हर हिंदू भी इस मांग को मान लेगा? और क्या दुराशय से जाने वालों को इसमें रोका जा सकता है? एक बड़ा सवाल ये भी कि धर्म के बजाय प्रदर्शन में तब्दील होते जा रहे ऐसे आयोजनों में यदि छेड़छाड़ होती भी है, तो क्या सिर्फ एक खास कौम के लड़के ही करते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो उन खास मेहमानों का सबसे पहले आपसे परिचय करा दूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं ब्रजगोपाल लोहिया, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है और विद्वान प्रवक्ता भी हैं। लोहिया साहब का बहुत बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान है संतोष परिहार, ये कांग्रेस के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। संतोष जी का भी बहुत स्वागत। और इंदौर से दो खास मेहमान हैं हमारे साथ, दिव्या डेमाला और अवनी रूपचंदानी, ये दोनों गरबा की प्रतिभागी हैं। अवनी और दिव्या दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले ब्रजगोपाल लोहिया जी से। लोहिया साहब, ये ठीक है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा जी ने कह दिया कि संगठन की राय या संगठन की मांग नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर आप अपने जिलाध्यक्ष से सहमत हैं क्या कि गौमूत्र पिला के ही गरबा पंडालों में प्रवेश कराया जाना चाहिए? उनसे अर्ध सहमति रखता हूं। उनकी जो भावना है उससे मेरी पूरी सहमति है, परंतु जो उन्होंने उपाय बताया है वो कोई बहुत सर्वमान्य उपाय है, मैं इस बात को नहीं मानता हूं। एक बात और कहता हूं, देखिए प्रवीण जी, आप भी सब जानते हैं कि जब रावण को सीता का हरण करना होता है तो वो किस तरह साधु बन जाता है। परंतु दुर्भाग्य यह है कि इस देश में ये एक नया शगुफा है कि किस तरह लोग पहचान बताकर या पहचान छुपाकर या भेष बदल कर लड़कियों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं या परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपने जब एक शब्द जोड़ा था तो थोड़ा सा मुझे लगा कि मैं उसे करेक्ट कर दूं। प्रवीण जी, आप क्षमा करेंगे कि बेटियों में आत्मानुशासन कितना होना चाहिए, इस पे आपने जिक्र किया, परंतु मेरा निजी तौर पर मानना है कि ये आत्म अनुशासन और आत्म संयम केवल बेटियों के लिए नहीं है, ये बेटों को भी लाना पड़ेगा, ये पुरुषों को भी लाना पड़ेगा, ताकि वे सुरक्षित रह सके। एक शब्द और मैं वाक्य पूरा करूं, ताकि वे सुरक्षित रह सके के संदर्भ में मैंने कहा था जी। मगर देखिए प्रवीण जी, आप और हम उस देश में पैदा हुए हैं जहां ये कहा जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। आज उसमें हमें बेटियों के आचरण और उनका अनुशासन पर चिंता करनी पड़ रही है, दुर्भाग्यपूर्ण है। परंतु इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और ये है कि किस तरह देश भर में पहचान छुपाकर हिंदू लड़कियों के साथ उन्हें प्रलोभन देकर या पहचान छुपाकर या उनके साथ प्रताड़ना के साथ किसी भी आधार पर वो हो सकता है, मगर दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटित हो रही हैं। उसे रोकने के प्रयत्न बहुत लोग कर रहे हैं, अपने अपने विचार लोग रख रहे हैं, परंतु चिंटू वर्मा जी ने जो विचार रखा, मैं समझता हूं वो विचार कोई सर्वग्राही विचार नहीं हो सकता है। हाँ, ये जरूर है कि उनकी भावना जो है कि इस तरह की घटनाओं को हम कैसे रोक सकें, ये बिल्कुल वाजिब है, परंतु यही एकमात्र तरीका हो सकता है। यही एकमात्र तरीका नहीं। आऊंगा ब्रजगोपाल जी, एक बार जरा संतोष जी को इन करते हैं, कांग्रेस के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता। संतोष जी, आपकी टिप्पणी। देखिए प्रवीण जी, सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी जब से आए हैं, जब से जो है 70,000 से ज़्यादा जो है महिला उत्पीड़न के केस दर्ज हो चुके हैं। और ये बात जो गौमूत्र पिलाने की जो बात कर रहे हैं, अब ये कैसा गोलमोल जवाब दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष कह रहा है गौमूत्र पिलाया जाए, BD शर्मा जी उससे पल्ला झाड़ रहे हैं और लोहिया जी भी उसका समर्थन, आधा समर्थन कर रहे हैं। तो ये मध्य प्रदेश में क्या मैसेज देना चाहते हैं? गौमूत्र पिलाने से क्या समस्या का हल है? क्या समस्या का हल ये है कि हमारी जिन पे जो महिला अत्याचार जो घटना हो रही है उसमें कमी आए, उस पर ध्यान नहीं देके ये जो उल जुलूल बयान दे रहे हैं। अरे भैया, गौमूत्र पिलाते हैं, जो कई लोग जो बीमार रहते हैं तो गौमूत्र पीने से ठीक होते हैं निश्चित तौर पे। अब भारतीय जनता पार्टी को तो वो लगाना चाहिए, शिविर लगाना चाहिए, सबको गौमूत्र पिलाना चाहिए ताकि उनकी मानसिक स्थिति ठीक हो। अरे भैया, जो भी आयोजन समिति है, जो आयोजन करते हैं, उनको यह ध्यान देना चाहिए कि महिलाओं की सुरक्षा कैसी होगी, पुलिस को देना चाहिए, प्रशासन को देना चाहिए। ये ध्यान नहीं देके जो है कुछ भी बयान दे देते हैं। गौमूत्र पिलाने से तो फिर बछड़ा पीता है, बछड़ा दूध पीता है, दूध गौमूत्र पीने लगे। ये बयान बिल्कुल गलत है।
सुरक्षा होना चाहिए और पूरी सुरक्षा होना चाहिए। गरबा का नवरात्रि का समय है, माँ शक्ति की पूजा होती है और इसके अंदर ऐसे बयान दे के भारतीय जनता पार्टी बच नहीं सकती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से महिला अत्याचार में अभी बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है मोहन यादव की सरकार में, इस पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि प्रशासन में जो कसावट नहीं हो पा रही है, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, कोई अधिकारी उनकी सुन नहीं रहा है, क्योंकि रिचार्ज और टापा पे कलेक्टर एसपी चल रहे हैं। जब ठेके पे दे दिए जाएंगे, थाना दे दिया जाएगा, तो उससे क्या होगा? एक बार दो बिल्कुल विषय से मौजूद मेहमान हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, दिव्या और अवनी। पहले दिव्या का रुख करते हैं। दिव्या, आपने सुना होगा ये बयान, आपको लगता है कि अगर ऐसे कोई प्रयोग किए जाएंगे तो क्या गरबा पंडालों के अंदर छेड़छाड़ रुक सकती है? या इसमें एड ऑन कर देता हूं कि क्या गरबा पंडालों में, हर गरबा पंडालों में ऐसी कंप्लेंट आती है छेड़छाड़ की? दिव्या जी नहीं, अगर मेंटेनेंस प्रॉपर किया जाता है तो फिर गरबे पंडालों में ऐसी कंप्लेंट्स नहीं आती हैं। और रही बात गोमूत्र पिलाने की, मैं बिल्कुल इस बात का सहयोग नहीं करती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे हिंदू भी हैं जो एग्री नहीं करेंगे गोमूत्र पीने पे। सिर्फ मुसलमान की बात करी जाए तो वो ही नहीं, बहुत सारे हिंदू आजकल के जनरेशन में मना कर देंगे कि हम गोमूत्र नहीं पिएंगे, क्योंकि आजकल के जनरेशन को ये सब चीज़ें थोड़ी सी कम भाती हैं। तो हिंदू मुसलमानों को गौमूत्र के बेसिस पे डिवाइड करना मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगता है। ठीक है, अवनी आपकी राय इस पूरे मसले को लेके? मेरी राय यही है, मैं दिव्या से बिल्कुल सहमत हूँ कि गौमूत्र पिलाने से इस चीज़ का कोई सोल्यूशन है ही नहीं। जिसे छेड़छाड़ करनी होगी वो वैसे भी करेगा, और गौमूत्र तो फिर अगर हम देखें तो मुसलमान भी पी के जा सकता है, तो फिर आप उस पर क्या बयान देंगे? एक बार ब्रजगोपाल जी को इन कर लेता हूँ। ब्रजगोपाल जी, ये बात सही है कि इतना बड़ा आयोजन, आपको नहीं लगता कि ज़्यादा जिम्मेदारी, मतलब ये एक तरह से मोरल पुलिसिंग यदि आप इम्पोज करेंगे, मोरल पुलिसिंग ही है एक तरह की, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो उस आयोजक की है जो गरबा करा रहा है। और उसके बाद चूंकि वो परमिशन के साथ करा रहा है, डीएम से परमिशन ले रहा है, इलाके की पुलिस से परमिशन ले रहा है, तो उस इलाके की पुलिस की भी है ये सुनिश्चित करा दीजिए बजाय गौमूत्र पिलाने के। नहीं, बिल्कुल प्रवीण जी, मैं तो इत्तेफाक रखता हूं और हमारी 2 बेटियां उससे जुड़ी हैं, उनसे भी इत्तेफाक रखता हूं। और मैं अकेला नहीं रखता हूं, मेरे प्रदेश अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा जी भी रखते हैं कि ये कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, कि उन्होंने जो एक सुझाव दिया है। परंतु मैं एक बात आपसे कहता हूं कि बेटियों के प्रति, उनकी सुरक्षा के प्रति उनके मन में चिंता तो थी। मेरे माननीय साथी गौतम साहब अभी कह रहे थे, तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि कांग्रेस पार्टी के नेता कोई टच माल कहता है, कोई आइटम कहता है, कोई रस ढूंढने की कोशिश करता है, कोई चाशनी ढूंढता है, परंतु पूरी कांग्रेस उनके पीछे खड़ी हो जाती है। यहाँ एक व्यक्ति ने बेटियों की सुरक्षा की चिंता की है, उसके खिलाफ भी पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है। ये दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि क्या इस देश में लोग अब सुझाव देना भी बंद कर दें? ठीक है, हो सकता है वो सुझाव सर्वाग्रही ना हो, उसको ज्यादातर लोग स्वीकार ना करते हो, वो सुझाव व्यवहारिक ना हो, हम उसके पीछे नहीं खड़े हैं। परंतु इतना तो मानना पड़ेगा कि ये सुरक्षा की जो चिंता है वो होनी चाहिए। और एक बात आपने और कही कि चूंकि पंडालों में अनुमति लेकर ये आयोजन हो रहा है, तो निश्चित वहां सरकार की, पुलिस की और जो आयोजन समिति है, हम तीनों की संयुक्त जिम्मेवारी है। परंतु इन सब से ऊपर जो जिम्मेवारी है वो हमारे मध्य प्रदेश के और देश के सारे नागरिकों की भी है कि हम अपना आचरण इस तरह का भी रखें कि हमें इस तरह की चीजों की आवश्यकता ना पड़े। जवाब दीजिए भैया संतोष जी। और वो क्या, और वो जो पहला आपने बात कही उसमें जो अगर आपने सुना हो वर्मा जी को, वो करेगा पुरातन परंपरा है गौमूत्र से आचमन की, उससे शक्ति मिलती है, पवित्रता आती है, क्यों दिक्कत होना चाहिए? देखिए प्रवीण जी, बात पुरानी परंपरा है। मैंने तो पहले भी आपसे बोला था कि कई लोग बीमार होते हैं गौमूत्र पी के ठीक होते हैं, लेकिन ये इसका हल थोड़ी है समस्या का। आप जो जहाँ पे मेन जड़ है उस पर नहीं करके प्रशासन, आयोजन समिति सारी की जो जिम्मेदारी है उससे पल्ला झाड़ के गौमूत्र पिलाने की बात कर रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे कि मध्य प्रदेश के अंदर इतने महिला अत्याचार, मासूमों से बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही है, दिन पे दिन जो है एकदम बेतहाशा वृद्धि हो रही। क्यों हो रही है?
इसका सीधा सीधा कारण ये है कि ना आपका पुलिस प्रशासन, कलेक्टर, एसपी कोई सुनने को तैयार नहीं। जब ठेके पे थाने होंगे, ठेके पे एसपी रहेगा, ठेके पे पूरी तरीके से वसूली करके मंत्री मुख्यमंत्री को जाएगा तो उनका कोई डर नहीं रहेगा। डर ही नहीं बचा ना, तभी तो घटनाएं हो रही हैं। और हमारी विपक्ष में जिम्मेदारी है, इसलिए हम इसके बाद कहते हैं कि इसके अंदर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और सरकार एकदम मुकदर से बनी हुई है, क्योंकि सरकार तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में चल रही है। सरकार का ऑर्डर थोड़ी है ये, नहीं तो आर्डर वाली नहीं। देखिए अब तो संगठन का भी नहीं है, एक व्यक्ति का। प्रवीण जी, भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष ये कह रहा है कि जो है इसके अंदर गौमूत्र पिलाना चाहिए, फिर एंट्री देना चाहिए। फिर उनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं नहीं साहब, इससे जो है हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते। मतलब पार्टी का जिला अध्यक्ष बोल रहा है, प्रवक्ता बोल रहा है कि हम आधा रखते हैं, आधा नहीं रखते। ये मध्य प्रदेश में जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? कौन क्या ड्रेस पहनेगा, कौन क्या करे? अरे भैया, सुरक्षा की जिम्मेदारी सबकी है, जो जनता है उसकी भी जिम्मेदारी है। लेकिन उस जनता पे पल्ला झाड़ के पुलिस प्रशासन, आयोजन समिति सबको आप वो कर दो और केवल उस पर ठोक दो कि साहब वो तो आप अच्छे कपड़े नहीं पहने, कपड़े आपके कपड़ों के चक्कर में घटनाएं हो रही। इससे थोड़ी काम चलेगा। प्रशासन पे ध्यान देना पड़ेगा और बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि दिन पे दिन समस्या बढ़ती जा रही है। प्रवीण जी, ऐसे थोड़ी काम चलेगा कि जो आयोजन समिति बुला रही तो उसको देखना चाहिए किसको बुला रहे हैं, किससे नहीं बुला रहे हैं। और जहां तक जो है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, आऊंगा पूरी मोटी बात ले ली। दिव्या का रुख करेंगे, घटना घटती है उसके जिम्मेदार बराबरी से रहता है। आएंगे, दिव्या का रुख कर लेते हैं। दिव्या, ये आप लोग मानते हो क्या, या फिर ऐसा कभी महसूस किया, या आपकी कोई जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने बताया होगा कि लोग अपनी आइडेंटिटी छिपाकर भी गरबा के पंडालों में एंटर करते हैं जानबूझ के, इस आशय से कि इस पूरे कार्यक्रम में कुछ ना कुछ व्यवधान किया जाए या फिर दुर्व्यवहार किया जाए? दिव्या। हाँ जी, ऐसा बहुत बार होता है कि लोग अपनी आइडेंटिटी छुपाकर गरबे पंडालों में प्रस्तुत होते हैं, क्योंकि उनको हिंदू मुसलमान से इसका कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे हिंदू भी नॉनसेंस क्रिएट करते हैं गरबे पंडालों में, और बहुत सारे मुस्लिम भी आने की कोशिश करते हैं। तो इसके बेसिस पे अपन डिवाइड नहीं कर सकते। ये जिम्मेदारी आयोजक की है, वो कैसे गरबे में शांति, पंडाल में शांति मेंटेन करते हैं। और हम गरबे पंडाल में लड़कियों के कपड़ों पे भी नहीं बात कर सकते हैं, क्योंकि ये जरूर मैं मानती हूँ कि लड़कियों की जिम्मेदारी है बिल्कुल सज्ज कपड़े पहनने की, परंतु अपन इस बेसिस पे ये डिवाइड नहीं कर सकते हैं कि लड़कियों की वजह से और उनकी ड्रेसिंग की वजह से ऐसी सब घटनाएं होती है। हम बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जिनको आज अगर आप देखेंगे कई बुरखे वाली लड़कियां भी है जिनके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं। ठीक बात। तो इस बेसिस पे तो अपन बिल्कुल ये डिवाइड नहीं कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही। अवनी का भी एक बार रुख कर लेते हैं। अवनी की राय इस पूरे मसले को लेकर क्या है, समझते हैं, बताइए अवनी। मेरी राय ये है कि कपड़ों को तो आप बिल्कुल पहले साइड में रख दीजिए, क्योंकि जिस प्रकार से हम केस आजकल देख रहे हैं, छोटी से छोटी बच्ची भी इसका शिकार बनती है। तो कपड़ों को आप इसको साइड में रखिए, लेकिन हाँ, लड़कियों को इतना ध्यान रखना चाहिए कि आप वल्गर कपड़े ज़्यादा नहीं पहने। आप भगवान के उसमें आए हैं, आप उसको ध्यान में रखते हुए कपड़े पहनिए। और जहाँ तक बात है हिंदू मुसलमान की, मुझे लगता है हिंदू और मुसलमान का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। ये जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा रहा है, उसको इस चीज़ के बहुत ध्यान रखना चाहिए कि उनके पास प्रॉपर सिक्योरिटी हो और सबका ध्यान रखा जाए। मेरी ये राय है इसका। बिल्कुल ठीक है। एक बार ब्रजगोपाल जी को इन करते। बहुत महत्वपूर्ण बात कही दोनों लड़कियों ने, बहुत समझदारी वाली बात कही। तो ब्रजगोपाल जी, ये बात सही है कि भाई 5 साल 5 महीने इवन, मतलब कई एक आध मामले हमने देखे कि बहुत छोटे छोटे बच्चियों से लोग बलात्कार कर लेते हैं, वैसी घटनाएं बाहर आती हैं। तो अब उन्हें क्या ही आइडेंटिटी और उन्हें क्या गौमूत्र और क्या कैसा, ये एक तरह की एक मानसिकता है जो बहुत ही खराब है। दुर्दांत होते हैं वो लोग बेशक, लेकिन उस तरफ भी तो सोचना होगा। सिर्फ गरबा पंडाल में ही छेड़छाड़ होती है, ऐसा तो है नहीं। देखिए, मैं ये तो कभी कह ही नहीं रहा, कोई नहीं कहेगा इस बात को कि बेटियों की सुरक्षा सिर्फ 9 दिन करनी है, सिर्फ गरबा पंडाल में करनी है। नहीं, बेटियों की बहशियों से सुरक्षा हर समय हर स्थान पर करनी है, 24 घंटे करनी है, 365 दिन करनी है। परंतु इसमें जो एक विषय आ रहा है बार बार कि किस तरह से इस तरह के प्रकरण भारी मात्रा में बढ़ रहे हैं। केरला फाइल्स लोगों ने देखी है कि किस तरह इस तरह के बहुत बड़ी संख्या में मामले आ रहे हैं। उन मामलों को रोकने के लिए यदि समाज का कोई प्रमुख व्यक्ति चिंता करता है, तो मैं पुनः कहता हूं
कि आप उस वर्ग से आते हैं। पहले तो एक बात समझ लीजिए कि ये उस वर्ग की बात हो रही है जो लोग वंदे मातरम गाने के लिए कहते हैं कि ये हमें हमारा धर्म अलाउ नहीं करता है, परंतु फिर आप गरबा पंडाल जहां वही माता की वंदना हो रही है वहां तक जाने के प्रयत्न अगर इक्का दुक्का भी करते हैं तो आप क्यों कर रहे हैं उस तरह के प्रयत्न, और वो भी आइडेंटिटी छुपाकर या आइडेंटिटी बदल कर रहे हैं। चिंता इस बात की है। और ये भी नहीं मैं कह रहा हूं कि केवल एक पूरा वर्ग उस काम में लगा है, नहीं, उसमें से भी कुछ चुनिंदा लोग लगे हैं, और ये हम सबकी जिम्मेवारी है। और किसी धर्म और जाति के आधार पर नहीं कहा जा सकता, परंतु ये कहा जा सकता है कि आपके जिस धर्म संस्कृति और परंपरा में मान्यता नहीं है, वहां माता की वंदना हो रही है, उनके लिए नाच हो रहा है, तो आप वहां क्यों जा रहे हैं? इसको भी तो रोकना हम सबकी जिम्मेवारी है। और उसको रोकने के प्रयास में एक सुझाव चिंटू वर्मा जी ने दिया है। और एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं कि यहाँ ना तो गौमूत्र पर कोई विवाद है, ना उसकी उपयोगिता पर कोई विवाद है, और ना ही उसकी जो औषधि गुण है उन पर कोई विवाद है। केवल इतना सा है कि ये कोई बहुत बड़ा तरीका नहीं हो सकता है इस तरह की घटनाओं को रोकने का, जो माननीय वी.डी. शर्मा जी ने कह दिया। ठीक है, एक बार संतोष जी को करते हैं। संतोष जी, मैं भी आंशिक तौर पर ब्रजगोपाल जी की बात से सहमत हूँ। कई बार हम देखते हैं कि लोग आइडेंटिटी छिपा के भी आदिल आदित्य बन जाएगा और फिर उसके बाद किसी के साथ उसने संबंध बना लिए, यहाँ तक शादी भी हो गई और फिर उसके बाद फिर क्या हाल होते हैं, ऐसी खबरें वायरल होती हैं। कई शहरों से इस तरह की खबरें भी आती हैं कि लोग आइडेंटिटी छिपा के जाते हैं गरबा के पंडालों में और दुराशय से ही जाते हैं। जाहिर है कि उनका इंटेंशन जो है वो खराब ही होता है। ये तो मानेंगे आप? कई जगह जी निश्चित तौर पे जो गलत है वो तो गलत चीज़ को सही थोड़ी बोला जा सकता है। चाहे जैसे आइडेंटिटी छुपा के जाना, ये तो बहुत गलत बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये ना कि अपराधी जो होता है वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी भी जाति का हो, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। गरबे में असामाजिक तत्वों को जाना ही नहीं चाहिए। मेरा ये मानना है कि गरबे में जिसका रिकॉर्ड ठीक नहीं हो उसकी एंट्री नहीं होना चाहिए। अब ये आयोजन समिति का काम है कि आयोजन समिति देख ले, ऐसा थोड़ी कि असामाजिक तत्व केवल मुसलमान ही होता है, किसी भी जाति का हो सकता है। और ये जो पर्व आता है गरबे का, ये सबसे माँ शक्ति का पर्व है, इसके अंदर सब ध्यान देके सबको करना चाहिए। मेरा प्रवीण जी उससे मतलब जो आइडेंटिटी छुपा कर रहा है वो तो बहुत बड़ा पाप कर रहा है कि जो जा रहा है वहां पे। लेकिन ये असामाजिक तत्वों का वहां नहीं जाना रोकना, ये विशेष जिम्मेदारी आयोजन समिति की है, प्रशासन की है और सबकी जिम्मेदारी है। इससे पल्ला कोई नहीं झाड़ सकता। लेकिन इससे जो साल भर जो घटनाएं हो रही हैं, दिन पे दिन जो अत्याचार बढ़ते जा रहे, लाखों FIR हो रही है, शिकायतें हो रही, कई FIR नहीं हो पा रही है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में संघर्ष कर रही है। हर जगह जा रही है, चाहे कटनी हो, चाहे रीवा हो, चाहे मैया हो, चाहे सब जगह। और हमारी बिल्कुल हम उनके साथ हैं कि जो कम से कम अत्याचार में कमी आना चाहिए, वो हो नहीं पा रही है। 20 साल सरकार है, इसके लिए आदेश पारित करने कौन कोई बाहर से थोड़ी आएगा। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव जी कड़ा आदेश जारी करें और उसमें कार्रवाई हो। जो असामाजिक तत्व ऐसे करते हैं उसको बिल्कुल जुलूस निकालना चाहिए, सब करना चाहिए। ठीक है, एक बार इंदौर चलते हैं। दिव्या का रुख करते हैं। दिव्या, मैं जानना चाहूंगा आपसे, आप लोग इस बिल्कुल नई पीढ़ी के हैं, क्या एहतियात रखते हैं आप लोग गरबा के में जब पार्टिसिपेट करते हैं तो खुद से क्या एहतियात रख के जाते हैं आप? पहली चीज़ तो हम लोग गरबा में पार्टिसिपेट करते हैं एक तो माता के पूजन के लिए। जैसे कि हम माता के पंडाल में गए हैं तो गरबा एक प्रकार से माता की आराधना ही होता है, ठीक है। तो हम वो उस पर्पज से जाते हैं कि हम माता की आराधना भी करें और हम अपने दोस्तों के साथ जाते हैं तो एक प्रकार की बहुत ही एक अच्छी एक्टिविटी भी हो जाती है कि सब दोस्त आपस में मिलके, परिवारजन आपस में मिलके सब गरबे खेलते हैं, माता की आराधना करते हैं। और उसी में अगर मैं आपको कहना चाहूँ तो ये गोमूत्र की जैसे बात निकली, तो गोमूत्र पिलाने या नहीं पिलाने से इसका सॉल्यूशन नहीं निकल सकता है। इसका सॉल्यूशन आयोजक कर सकते हैं। आयोजक प्रॉपर अगर सिक्योरिटी रखे, आइडेंटिटी चेक्स परफॉर्म करें और जैसे बहुत सारे मेजर्स ले सकते हैं वो सिक्योरिटी के लिए, तो वो मेरे हिसाब से सही रहेगा। आपको रोकूंगा दिव्या, एक सप्लीमेंट्री ले लीजिए मेरा। वो यही तो वो कह रहे हैं इंदौर के बीजेपी जिलाध्यक्ष कि भाई आइडेंटिटी के साथ छेड़छाड़ हो जाती है ना, मिस्टेकन आइडेंटिटी वाला मामला। आधार कार्ड में वो कहते हैं कि तब उन्होंने बिगाड़ के, सुधार के और गलत आदमी एंट्री ले जाता है। ये तो एक्चुअली गवर्नमेंट का काम है कि वो प्रॉपर आइडेंटिटी बना सके और प्रॉपर आइडेंटिटी चेक्स के तरीके निकाल सके। ये हमारी गवर्नमेंट को स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई भी आधार कार्ड और इससे आइडेंटिटी प्रूफ से अगर छेड़खानी कर सकता है तो कहीं ना कहीं हमारे शासन में कमी है।
ठीक बात है। अवनी का रुख करते हैं एक बार। अवनी, आपके जो एज ग्रुप के बच्चे हैं, जो भी हैं, आपके दोस्त हों, परिवार के लोगों, मेल मेंबर खासतौर पर, यदि मान लीजिए गौमूत्र के साथ एंट्री कराई गई तो वो राजी होंगे उसके लिए? वो पिएंगे क्या हिंदू होने के बावजूद? जी वो पी सकते हैं, लेकिन ये भी फिर एक चॉइस की बात है। अब आप एक बात बताइए, जिसको दुष्कर्म करना होगा, अब अगर वो सोच के आया कि उसको दुष्कर्म करना है तो वो तो गोमूत्र भी पी लेगा, चाहे वो हिंदू या मुसलमान हो। अगर उसको दुष्कर्म करना ही है तो वो फिर वो पिएगा ही सही, वो अंदर एंट्री लेगा ही सही, चाहे आप कितना भी कर लें। इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि आप एक बात बताइए, जो भी हम इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं उसमें हज़ारों लोग आते हैं, लेकिन अगर आप सिक्योरिटी देखेंगे ना, सिक्योरिटी काफ़ी कम होती है। इतने हज़ारों लोगों में इतनी कम सिक्योरिटी, ये मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगता है। अगर आपको ये सब चीज़ों को रोकना है, इसका मुझे ऐसा लगता है एक ही सॉल्यूशन है कि आप सिक्योरिटी बढ़ाइए। और बाकी आइडेंटिटी की बात है तो लोग जिसको करना होता है वो कुछ भी करके अंदर घुस ही जाएगा। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, गौमूत्र कर लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, उसको अगर दुष्कर्म करना है वो पी के भी एंट्री लेगा ही सही। ठीक है, ब्रजगोपाल जी को इन करते हैं। ब्रजगोपाल जी, बात बहुत अच्छा कह रही हैं दोनों बच्चियां जो हैं, वो उनका कहना है कि भाई आप सिक्योरिटी का अरेंजमेंट बढ़ा दीजिए, ड्रोन से आप निगरानी करवाइए, बाकी सब चीज़ों से करवाइए। और दूसरी बात, मैं अपना एक सवाल ऐड ऑन कर देता हूं कि क्या एक खास कौम के लड़के ही गलत हो सकते हैं? जो अंदर हैं, जो हिंदू हैं, वो भी तो कुछ छेड़छाड़ कर सकते हैं? बिल्कुल निश्चित प्रवीण जी, उससे कभी इंकार नहीं किया जा सकता। मानवीय चरित्र के विषय में कोई जिम्मेवारी के साथ नहीं कह सकता, परंतु जो वहां विपरीत धर्म के लोग गए हैं उनके जाने का तो कोई वहां कारण नहीं है ना। फिर वो क्यों गए हैं? जो लोग ना पूजा करते, ना आराधना करते, ना उपासना करते, ना जिनके यहाँ संगीत भी हराम है और जिनके यहाँ गीत भी हराम है और जिनके यहाँ नृत्य भी हराम है, यदि वो लोग वहां एंटर कर रहे हैं तो इसका मतलब ही है ना कि वो पूजा आराधना उपासना में नहीं गए हैं, वो तो इंटेंशनली किसी पर्पज से गए। वो पर्पज वहां क्या हो सकता है? एक छोटी सी बात और, बहुत जल्दी ब्रजगोपाल जी फिसल गया वक्त हाथ से, बहुत जल्दी। दोनों बेटियों ने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि हम सुरक्षा को बढ़ाएं, ड्रोन से सुरक्षा भी करें और निगरानी करें, और साथ साथ संख्या को भी लिमिटेड करने का प्रयास करें। और माफ कीजिए, वक्त इजाजत नहीं देता इससे ज्यादा चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया चारों मेहमानों का और खासतौर पर दोनों बच्चियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि यहां पर जो जितने भी पैनलिस्ट मौजूद हैं वो इस बात से बिल्कुल सहमत हैं कि किसी भी सूरत में इस तरह के प्रयोग गौमूत्र के जरिए तो कम से कम एंट्री नहीं रोकी जा सकती। लेकिन यह हाथ जरूर है कि आयोजक की ज़्यादा जिम्मेदारी है, उसे ज़्यादा सतर्क रहना होगा और ये कोशिश करनी पड़ेगी कि गरबा पंडालों में छेड़छाड़ ना हो। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BSTV।